हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं घटना चक्र पेट टो सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसमें जो 20 डीआई के प्रश्न दिए गए हैं उसमें से हम 10 डीआई के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फिर एक वीडियो हमारा आएगा जिसमें 10 प्रश्न होंगे डीआई के। इस तरह से एक प्रैक्टिस सेट का 2 वीडियो आएगा जिसमें 10-10 प्रश्न आपके होंगे। इस वीडियो में 81 से लेकर के 90 तक के प्रश्न होंगे। अगले वीडियो में आपका 91 से लेकर के 100 तक के प्रश्न होंगे। तो आइए 81 नंबर के प्रश्नों को देख लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 81 से लेकर 85 तक के प्रश्नों के लिए निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में क्या लिखा है कि निम्न बार ग्राफ 2014 से 18 यानी 2014 से 18 तक 5 वर्षों के दौरान ए और बी संस्थान दिया गया है। ए और बी संस्थान में विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए नामांकित छात्रों की संख्या, यानी ये जो नामांकित छात्र हैं उनकी संख्या दिया गया और संस्थान ए और बी में दिया गया। तो देखिए ये जो हल्का डार्क है ये संस्थान ए है, जो गाढ़ा डार्क है ये संस्थान बी है। इसी तरह से 2014 से लेकर के 2018 तक दिया गया है। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। 81 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि 2015 और 2017 में संस्थान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या। तो डायरेक्ट हम पहले पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, एक एक करके एक एक स्टेप हम चलते चल रहे हैं। तो कह रहा है 2015 और 2017 में, तो वर्ष हमें कौन सा पकड़ना है, 2015 और 2017। देखिए ये 2015 और 2017 को नहीं जोड़ना है, यहाँ हमारे लिखने का ये मतलब है कि 2015 और 2017 के जो डाटा हैं उनको जोड़ना है। 2015 और 2017 को देखना है और संस्थान कौन सा हमें पकड़ना है, संस्थान हमें पकड़ना है बी। संस्थान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या। तो नामांकित छात्र कौन से हैं 2015 और 17 में बी। 15 में देखिए बी ये है 360, यानी 360 प्लस 15 और 17 में नामांकित छात्र बी का बी संस्थान बी देखिए ये वाला है। इसमें कितने छात्र हैं 325। तो टोटल ये 685 हो गए, 6 8 5। टोटल छात्र कितने नामांकित हो गए 685। ठीक, अब देखिए इसके बाद से हमें आगे क्या कह रहा है, और 2014 और 16। तो हम यहाँ पे वर्ष कौन सा पकड़ेंगे 2014 प्लस 2016। संस्थान हमें कौन सा पकड़ना है, संस्थान ये पकड़ना है। फिर उसके बाद कह रहा है नामांकित कुल छात्रों का अनुपात, यानी इसका और जो भी जोड़ने के बाद अभी आएगा उसका अनुपात। तो नामांकित जो संस्थान ए है 2014 और 16 में कितने छात्र हैं, तो 2014 में संस्थान ए में 160 छात्र हैं, प्लस 2016 में संस्थान ए में ये रहा आपका 2016 और संस्थान ए 300 छात्र। तो हम 300 छात्र, टोटल कुल कितने छात्र हो गए 460 छात्र हो गए। अब इनका हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो इनका अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे 685 बट्टे में 460। तो देखिए हम इसको सबसे पहले किससे काट दें, अगर हम इसको 5 से काट दें तो ये 5 एक कम 5, फिर यहाँ पे 1 बचेगा तो 5 3 15 पिन 3 बचेगा, ये 7 से कटेगा 35 बार में। इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 9 45 और 5 दूना 10। अब इसको और छोटा नहीं कर सकते, तो ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 137 अनुपात 92। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर दिया गया है 137 अनुपात 92। देखिए ऑप्शन नंबर 92 अनुपात 137 दिया है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। आपको जिस तरह से कहा पहले बी का दिया गया है फिर उसके बाद ए का दिया गया है, उसका अनुपात ज्ञात करना, तो इसी तरह से पहले बी रहेगा फिर ए रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 82 नंबर के प्रश्न। 82 नंबर का प्रश्न आपका क्या कर रहा है यहाँ पे कि 2014 और 2014, 16 और 18 के दौरान। तो हमें कौन सा वर्ष पकड़ना है, 2014 पकड़ना है, फिर 2016, 16 और 18। और संस्थान हमें क्या पकड़ना है, संस्थान हमें पकड़ना है बी। देखिए 14, 16, 18 संस्थान हमें पकड़ना है बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या। तो कुल संख्या हम निकालेंगे 2014 में बी में कितने हैं 225 हैं, 225 लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे देखते चलिए 225 दिया गया है संस्थान बी में। फिर उसके बाद 2016 में संस्थान बी में 2016 में 375, इसको भी हम ऐड करेंगे 375। फिर 2018 में संस्थान बी में, तो 2018 संस्थान बी में ये 225। इन टोटल को आप ऐड करेंगे तो टोटल कुल कितने छात्र हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 825 छात्र हो गए। फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि कुल संख्या, फिर 5 वर्षों के दौरान संस्थान ए में नामांकित छात्रों की कुल संख्या। यहाँ टोटल 5 वर्ष हैं, तो 5 वर्षों में हमें संस्थान ए को देखना है कि ए में नामांकित कुल कितने छात्र हैं। तो 5 वर्ष में देखिए 160, 2014 में 160 हैं ए में। फिर संस्थान ए में 2015 में कितने हैं 280, इसको जोड़ेंगे।
फिर 2016 में कितने हैं 300, इसको भी जोड़ेंगे, प्लस 2017 में 250, इसको भी जोड़ेंगे, प्लस 2018 में कितने हैं 260। टोटल कितने छात्र हो गए ये, इन सभी को अगर आप जोड़ देंगे तो ये टोटल छात्र हो जाएंगे आपके 1250। टोटल कितने हो जाएंगे 1250 छात्र हो जाएंगे। अब हम आते हैं प्रश्न में। प्रश्न क्या कह रहा है कि नामांकित छात्रों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी ये जो 825 है ये इसका कितना प्रतिशत है। तो सिंपल सा हम निकालेंगे परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे 825 बट्टे 1250 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये जीरो से ये जीरो आपका कट जाएगा। फिर उसके बाद हम देखिए 825 को 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, फिर 3 बचेगा 5 छक्का 30, 5 बचे 25 बट्टे 25 बचे 125 गुड़े 10। 5 से इसको काटेंगे 2 बार में, 5 से इसको काटेंगे 5 बार में। फिर ये 5 से हमारा देखिए कट जाएगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, देखिए ये कट जाएगा 165 बट्टे 5 तो 133 बार में, और ये गुड़े 2 यानी 66%। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 66%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 82 नंबर के प्रश्न का। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 83 नंबर के प्रश्न पे। 83 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है 2014, 2016 और 2018 के दौरान ए में नामांकित छात्रों की औसत संख्या। तो हमें वर्ष कौन कौन सा पकड़ना है, ये 83 नंबर का प्रश्न है। वर्ष हमें पकड़ना है 2014, 16 और 18 के दौरान संस्थान ए। तो संस्थान ए हमें पकड़ना है, संस्थान ए पकड़ना है। तो हम देखेंगे 2014, 16 और 18 में संस्थान ए में नामांकित छात्र कुल कितने छात्र हैं, फिर जितने वर्ष हैं यानी 3 वर्ष है, 3 वर्ष से हमें भाग कर देंगे तो उनका एवरेज आ जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि 2017 के दौरान संस्थान बी में नामांकित छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो उसके बाद आगे हम देख लेते हैं, पहले देख लेंगे तीनों वर्षों में ए द्वारा नामांकित छात्रों की संख्या कितनी है। तो 2014 में ए में कितने हैं 160 प्लस 16 में कितने हैं, ये 83 नंबर का प्रश्न। 2016 में कितने हैं तो ये 160 और 300 हैं, यहाँ ग्राफ से हम निकाल रहे हैं 300 प्लस आपका 2018 में कितने छात्र हैं तो 2018 में है 260। ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल आपके हो जाएंगे 720 छात्र, 720। अब इसका एवरेज अगर आप निकालेंगे तो 700 कुल संख्या मतलब कुल योग बट्टे कुल संख्या यानी 3 संख्या है, तो ये 24 तियाँ 72 और ये 240 काट देंगे तो टोटल आ जाएगा 240 एवरेज। फिर उसके बाद क्या कह रहा है आगे प्रश्न में कह रहा है कि औसत संख्या और 2017 के दौरान संस्थान बी में नामांकित छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो 2017 पे हम देखेंगे और संस्थान हमें बी देखना है। संस्थान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2017 में संस्थान बी में टोटल 325 छात्र हैं, 325। अब ये इससे कितना कम है तो कमी निकालने के लिए देखिए हम 325 में से 240 घटाएंगे, 325 में से 240 घटाएंगे तो आपका 85 आएगा। इतना कम है तो प्रतिशत कमी हमें बताना है, तो प्रतिशत कमी बराबर जितना कम है उतने में इससे किससे कम है 325 से कम है, तो 325 हमारा नीचे होगा और 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम इसको काटेंगे तो इसको हम आसानी से काट सकते हैं। देखिए ये 70 से कटेगा मतलब 5 से 17 बार में कटेगा, और ये 5 छक्का 30, 5 पच्चे 25, 65 बार में कटेगा। फिर देखिए ये 17 गुड़े 100 बटे 65, इसको हम 13 से काट दे रहे हैं 5 बार में, मतलब 5 से काटेंगे 13 बार में और ये 5 से कटेगा 20 बार में। ये 17 दूना 34, 340 बटे 13। अब इसको काटेंगे 13 दूना 26, 2 बार जाएगा, 13 दूना 26। उसके बाद बचेगा आपका 26 6 4 26 और 4 10 और टोटल 8 बचेगा, और 8 बजे 13 6 6 78 2 बचेगा, फिर 13 एक कम 13, इस तरह से 26.1 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे 26.1 आगे भी कटेगा तो हम यहाँ पे एक ही अंक कर ले रहे हैं, क्योंकि देखिए ऑप्शन में हमारा सीधा दिया गया है 26.15, तो यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और बाकी सब 22.29, 32, तो यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एक बार 26.15। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 84 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे क्या दिया गया है कि संस्थान ए में 2014 और 2016 के दौरान नामांकित होने वाले छात्रों की संख्या। तो आइए देख लेते हैं 84 नंबर के प्रश्न को। 84 यहाँ पे क्या दिया है कि संस्थान हमें ए पकड़ना है, वर्ष कौन सा पकड़ना है 2014 और 16,
में नामांकित होने वाले छात्रों की संख्या, तो टोटल कितने छात्र होंगे। ए में 2014 में देख लेते हैं कितने हैं, 160 हैं, 160 प्लस 2016 में ए में कितने हैं, 300, तो 300 हम यहाँ लिखेंगे। नामांकित होने वाले छात्रों की कुल संख्या टोटल ये आपका हो जाएगा 460, 460 हो गए। फिर आगे क्या कह रहा है कि संस्थान बी में सभी 5 वर्षों में नामांकित होने वाले छात्रों की कुल औसत संख्या के कितने प्रतिशत है। तो संस्थान बी पकड़ेंगे और सभी 5 वर्ष को हमें देखना है, सभी 5 वर्षों में नामांकित होने वाले छात्रों की कुल संख्या। तो बी में नामांकित छात्र सभी 5 वर्षों में, देखिए यहाँ पे ए में है 225, यहाँ ग्राफ से देख सकते हैं 225, 360, 375, 325 और 225। इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो ये टोटल आपका आ जाएगा 1510 छात्र हैं टोटल कितने छात्र हैं, 1510। फिर उसका एवरेज निकालना है। देखिए 5 वर्षों में नामांकित छात्रों की संख्या का औसत संख्या के कितने प्रतिशत, तो इसका हम औसत निकालेंगे। तो टोटल 5 वर्ष हैं तो 5 से हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 5 यहाँ 15 और 5 दूना 2, यानी 302 आ जाएगा आपका एवरेज। अब कह रहा है कि इसका कितना प्रतिशत है, यानी कि जो 460 है ये इसका कितना प्रतिशत है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए हम 460 बटे 302 गुणे 100 करेंगे, ठीक। अब देखिए, अब इसको हमें कैलकुलेट करने के लिए इसको आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 से इसको काट दीजिए 50 बार में, इसको 2 से काट दीजिए 151 बार में, यानी 460 गुणे 50 बटे 151। अब इसको काटने के लिए हम सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई कर दे पहले। तो देखिए ये डबल जीरो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डबल जीरो, ये डबल जीरो हो जाएगा, 5 छक्का 30, अब 5 चौका 20, 3 23, ये 23,000 बटे 151। अब इसको काटने के लिए देखिए हम थोड़ा सा ऑप्शन का सहारा लेंगे और थोड़ा इसको काटेंगे। तो देखिए यहाँ पे काटने के लिए हमें 230 में अगर 151 से भाग दे तो एक बार जाएगा 151, और 151 और 220 के 30 के बीच में अंतर कितना हो जाएगा, 49, 79 का अंतर होगा। और 79 होगा तो यहाँ पे हम जीरो पकड़ेंगे, 79 और जीरो आपका 790 हो जाएगा। अब देखेंगे कि भाग कितने में जाएगा, तो यहाँ पे 100 है, मतलब 100 151 है, और यहाँ पे 700 है। तो अगर 7 बार हम करेंगे तो टोटल 700, तो यही हो जाएगा 100 का। फिर इसका 50 मतलब 51 भी 7 बार हमारा होगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 6 बार करेंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 5 बार कर देते हैं, तो 5 बार ये 500, और इसको 50 को 5 बार करेंगे तो 5 बजे 25, यानी 5 2 7, 750 के आसपास जाएगा। यानी कि ये हमारा भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा, ठीक। उसके बाद से हम थोड़ा ऑप्शन का सहारा लेंगे कि 1 5, देखिए ऑप्शन में हमारा क्या दिया गया है, 1 3 8.4, 1 2 7.6, 1 5 8 5.7, 1 5 2, हमारा सीधे ऑप्शन देखिए 2 ही बार काटने में हमारा ऑप्शन मिल गया कि 1 5 2.3। तो यही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1 5.3%। पूरा हमें काटने की जरूरत नहीं है, हमें ऑप्शन से भी सहायता ले लेनी है। अगर बड़े डाटा आ जा रहे हैं तो इस तरह से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 85 नंबर के प्रश्न पे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि संस्थान ए में 2015-16-18 के दौरान नामांकित होने वाले छात्रों की संख्या का औसत संस्थान बी में 2015 के दौरान नामांकित होने वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ, संस्थान ए में, तो सबसे पहले हमें संस्थान ए पकड़ना होगा। फिर वर्ष हमें 2015, 16 और 18 के दौरान नामांकित होने वाले छात्रों की संख्या का औसत। तो पहले हम टोटल छात्र निकालेंगे, फिर एवरेज निकालेंगे। तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, 2015, 16, 18। तो 15 में कितने हैं संस्थान ए में, तो 15 में हैं आपके 280, प्लस 16 में आपके हैं 300, और 18 में कितने हैं 260। तो इन सभी को आप जोड़ेंगे जब, तो 15, 16 और 18 को जोड़ देंगे, 280, 300 और 260, तो ये टोटल आपके हो जाएंगे 840 छात्र। कितने हो जाएंगे, 840 छात्र, ठीक। अब इसका एवरेज अगर हमें निकालना है तो एवरेज निकालेंगे, तो ये 3 वर्ष का है तो 840 बटे 3, इसको काटेंगे 2 बार में, 3 दूना 6, 3 9 8 24, 280। कितना एवरेज आ गया, 280। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि संस्थान बी में, तो हमें संस्थान बी को पकड़ना है और वर्ष कौन सा पकड़ना है, 2015 के दौरान। तो 2015 में कितने छात्र हैं इसको देखना होगा। तो बी में 2015 में कितने छात्र हैं, 360, यहाँ पे है 360 छात्र हैं।
नामांकित होने वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, एक स्थान, दशमलव के एक स्थान तक हमें मान देना है, कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत, ये 280 इस 360 से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है इसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये निकालना होगा कितना कम है। तो 280 और 360 के बीच अंतर कितना का है, तो 280 और 360 के बीच में कमी कितने की है, तो 80 की कमी है। अब प्रतिशत कमी हमें निकालना है, तो प्रतिशत कमी बराबर 80/360 से कितना कम है, 360 नीचे होगा और 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 0 कट जाएगा, 4 से कटेगा 9 बार में और ये 4 से कटेगा 25 बार में, 25/200 और 200/9, ये प्रश्न वो बनेगा 200/9। इसको हम काटेंगे 9 दूना 18, 9 दूना 18 यानी 22.22%। यह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 22.22%। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 85 का 22.2%। अब अगला प्रश्न हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, लोग ये प्रश्न आपका स्टार्ट हो जाएगा 86 से लेकर के 90 तक, जो कि दूसरे ग्राफ से हमें सॉल्व करना होगा। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। निर्देश दिया गया है कि 86 से लेकर 90 तक नीचे दिए गए दंड चित्र में एक विद्यालय में वर्ष 2000 से 2004 तक के छात्रों की संख्या 00 को दर्शाया गया, यानी कि जो छात्र हैं 10 है ना, तो इसके आगे आपको 00 लिखना है, ये दर्शाया गया है। अब इसी के अनुसार हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं 86 नंबर के प्रश्न को। यहाँ पे क्या करा है कि वर्ष 2000 से वर्ष 2002 तक छात्रों की औसतन संख्या क्या है। तो वर्ष 2000 में छात्र कितने हैं, 10 यहाँ पे दिया गया है, प्लस 2001 में कितने हैं, 12, फिर 2002 में कितने हैं, 14। अब इनका हमें क्या करना, औसतन संख्या निकालनी है, तो टोटल योग बटे टोटल संख्या 3, ठीक। तो 10 12 22, 22 10 32 4 36, 36/3 और ये एवरेज निकालेंगे 12। लेकिन ये 12 हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये 00 को दर्शाता है, तो 00 को आगे हम लगा देंगे। आप यहाँ भी 00 लगा सकते हैं, यहाँ भी 00, यहाँ भी 00 लगा करके तब भी काटेंगे तो आपका 1200 ही आएगा, या आप तभी काटें या काटने के बाद 00 लगाएं, तो ये 1200 आपका औसतन संख्या होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 87 नंबर के प्रश्न पे। यहाँ पे कह रहा है वर्ष 2002 तथा वर्ष 2003 में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्ष 2002 में छात्रों की संख्या 14 और 2003 में छात्रों की संख्या कितनी है, 15। 14 15 आपका कितना हो गया, 29, और ये 00 में आपको जवाब देना है, तो ये 2900, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न हमारा 88 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्ष 2004 तथा वर्ष 2002 के बीच छात्रों की कुल संख्या में कितना अंतर है। तो 2004 में कितने छात्र हैं, 16। देखिए यहाँ पे 88 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 2004 में कितने छात्र हैं, 16, और 2000 में कितने छात्र हैं, 2004 और 2000 के, तो 2000 में कितने छात्र हैं, 10। इन दोनों के बीच अंतर कितना का आया, 6, ठीक। और 6 को हमें क्या करना है, 00 में लिखना है, तो 00 में हम लिखेंगे, तो यानी 600 का अंतर है। ये इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ओरली आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न है 89 नंबर का, वर्ष 2003 के छात्रों का कितना प्रतिशत वर्ष 2000 के छात्रों से अधिक है। तो ये हम देख लेते हैं, वर्ष 2000 के छात्रों से कितना अधिक है। तो वर्ष 2000 में कितने छात्र हैं आपके, 10 हैं। फिर वर्ष 2003, वर्ष 2000 में 10 हैं और वर्ष 2003 में कितने छात्र हैं, तो वर्ष 2003 में आपके 15 छात्र हैं, ठीक। तो कह रहा है कि 2003 के छात्र 2000 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये टोटल कितने अधिक है, 5। 2000 से यानी 10 नीचे होगा, इससे कितने प्रतिशत अधिक है, 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ये 10 से 10 बार में कटेगा, 10 बचे 50, टोटल कितने परसेंट अधिक है, 50% अधिक है। यह प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप पीछे के जो DI प्रश्न सॉल्व करते आ रहे हैं उसके अपेक्षा ये कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा 90 नंबर का प्रश्न, वर्ष 2001 और 2002 के छात्रों की औसत संख्या वर्ष 2004 के छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसको हम लगा लेते हैं, चलिए यहाँ पे लगा लेते हैं। 90 नंबर का प्रश्न हमारा जो है, इसमें क्या कह रहा है कि वर्ष 2001 और 2002, तो 2001 प्लस 2002 में कुल कितने छात्र हैं। तो 2001 में आपके 12 छात्र हैं,
और 2002 में कितने छात्र हैं? 2002 में 14। तो 12 14 आपके कितने हो जाएंगे? 26। और इसका क्या कह रहा है कि औसत निकालना है, तो 2 से भाग करेंगे तो ये आपके आ जाएंगे 13 छात्र, औसत 13 आ गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि वर्ष 2004 के छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत? तो 2004 में कितने छात्र हैं? 2004 में आपके छात्र हैं 16। तो ये कह रहा है कि 13 जो है 16 का कितना प्रतिशत है? तो 13 16 का कितना प्रतिशत है निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कन्वर्ट, ये 4 से 4 बार में कटेगा, ये 4 से 25 बार में, यानी 25 गुणे 13 करेंगे तो 13 पच्चीस 65 और 13 दूनी 26 6 32 और ये बटे 4। तो 4 8 32 यानी 80 और ये 4 एक कम नहीं 4 8 32 4 एक कम 4 4 दूनी 4 81.25%। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा 81.25%। तो देखिए हमने इस वीडियो में आपका 81 से लेकर के 90 तक के प्रश्नों को देखा। अगला वीडियो में हम क्या करेंगे 91 से लेकर के 90 तक के 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो पूरा देखने के लिए।